नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की अन्य खबरों की ओर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने रविवार को पूर्व भारतीय गोलकीपर EN सुधीर के निधन पर शोक व्यक्त किया। भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का रविवार को गोवा के मापुसा में निधन हो गया। सुधीर 1970 के दशक में भारत की ओर से गोलकीपर के रूप में खेले। सुधीर ने 1972 में ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान रंगून यानी कि यंगून में इंडोनेशिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। उन्होंने 9 मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सुधीर 1973 के मर्डेका कप में राष्ट्रीय टीम और 1974 में एशियाई खेलों की टीम का भी हिस्सा थे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कार्यवाहक महासचिव सुनंदो धर ने कहा, श्री सुधीर अपनी उपलब्धियों में हमेशा जीवित रहेंगे। वो कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहे हैं। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। भारतीय फुटबॉल कोच और केरल के पूर्व खिलाड़ी TK चथुर्नी ने कहा कि सुधीर गॉल ब्लैडर की समस्या से जूझ रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि महाराष्ट्र ने रविवार को 2,962 कोविड-19 मामले दर्ज किए, जिनमें मुंबई में 761 और ओमाइक्रॉन के BA.4 उपसंस्करण के एक और मरीज शामिल है। नवीनतम परिवर्तन के साथ महाराष्ट्र में संक्रमणों की संख्या बढ़कर 79,85,296 हो गई और कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,47,940 हो गई। एक दिन पहले राज्य में 2,971 मामले और 5 मौतें हुई थी। राज्य में अब 22,485 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि ओमाइक्रॉन के BA.4 सब वेरिएंट के एक और मरीज का पता चला है। मुंबई की 60 वर्षीय महिला मरीज को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। उसने 16 जून को कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। रोगी ने कोविड-19 के केवल हल्के लक्षण थे और वो अब होम क्वारंटाइन है। राज्य में BA.4 और BA.5 रोगियों की संचयी संख्या 64 हो गई है। पुणे में 15, मुंबई में 34, नागपुर, ठाणे और पालघर में 4-4 और रायगढ़ में 3। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ये सिलसिला पिछले 1 साल से लगातार जारी था। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने तत्काल आरोपी प्रेमी सहित उसके माता पिता पर केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। राजस्थान के उदयपुर जिले में मंगलवार को 2 लोगों ने एक हिंदू दुकानदार की हत्या कर दी। जाहिर तौर पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दुकानदार की हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। इस घटना की निंदा करने के लिए बॉलीवुड की कई हस्तियां सामने आई हैं। कंगना रनौत ने इस घटना को उजागर करने के लिए अपनी इंस्टाग्राम कहानियों को लिया और लिखा, इस आदमी का आज उदयपुर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए सिर काट दिया गया और जिहादियों ने सिर काटने का वीडियो बनाया। वे जबरदस्ती उसकी दुकान में घुस गए और सर तन से जुदा के नारे लगाए, ये सब भगवान के नाम पर। स्वरा भास्कर ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक कड़े शब्दों में बयान दिया, जिसमें लिखा था, नीच और पूरी तरह से निंदनीय। अपराधियों से कानून के अनुसार तुरंत और सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जघन्य अपराध, अन्यायपूर्ण। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, अगर आप अपने भगवान के नाम पर मारना चाहते हैं तो अपने आप से शुरुआत करें। बीमार राक्षस #उदयपुर हॉरर। इस साल की शुरुआत में भारतीय स्टेट बैंक SBI में 22,842 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी हुई, जिसे ABG शिपयार्ड एवं उसके प्रवर्तकों ने अंजाम दिया। ये राशि नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के साथ की गई 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से भी अधिक है। पिछले महीने जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक धीरेश वाधवान और अन्य के खिलाफ 34,615 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। पब्लिक सेक्टर के बैंकों में 100 करोड़ रुपए से अधिक गबन राशि के मामलों की संख्या 167 से घटकर 80 रह गई, जबकि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में ऐसे मामले 98 से घटकर 38 रह गए। पब्लिक सेक्टर के बैंकों के संबंध में धोखाधड़ी के मामलों में फंसी राशि घटकर 28,000 करोड़ रह गई,
जो 2020-21 में 65,900 करोड़ रुपए थी। निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए राशि 39,900 करोड़ रुपए से घटकर 13,000 करोड़ रुपए पर आ गई। महाराष्ट्र में बहुमत परीक्षण से पहले उद्धव और शिंदे दोनों गुटों ने व्हिप जारी किया है। हालांकि स्पीकर ने पहले ही शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले को मान्यता दे दी है। ऐसे में उद्धव गुट के चीफ व्हिप की तरफ से जारी व्हिप का असर नहीं होगा। उद्धव खेमे के बाकी 16 विधायकों पर खतरे की तलवार है। नए स्पीकर राहुल नार्वेकर इन विधायकों को नोटिस जारी करेंगे। इनको 14 दिन का वक्त जवाब देने के लिए दिया जाएगा। 11 बजे शिंदे सरकार को बहुमत साबित करना है, लेकिन स्पीकर चुनाव में जीत के बाद विश्वास मत औपचारिकता ही है। उधर उद्धव गुट के एक और विधायक बागी हो गए हैं। खबरें हैं कि वो अब शिंदे गुट के साथ हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।